कैंसर वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि इट्स अ डेडली डिजीज, बहुत जानलेवा बीमारी है। इस बीमारी के बारे में हमें जागरूक रहना बहुत ही ज़रूरी है कि कैंसर जो होता है एक से दूसरे में फैलता है। कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत पेनफुल होता है, बहुत दर्दनाक होता है। ये सब एक मिथ्या है। हर कैंसर पेशेंट की जर्नी एक यूनिक होती है। एक साथ होकर साझा होकर इस बीमारी को हराएंगे। 4 फरवरी को पूरी दुनिया में विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मकसद सिर्फ एक दिन बात करना नहीं, बल्कि लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करना है। इसकी रोकथाम, समय रहते पहचान और बेहतर इलाज के लिए प्रेरित करना है। तेजी से बदलती जीवनशैली, गलत खान-पान और बढ़ता तनाव कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को और भी खतरनाक बना रहा है। ऐसे में सही जानकारी और समय पर इलाज ही सबसे बड़ा हथियार है। इन्हीं अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हम आ पहुँचे हैं बरेली रोहेलखंड सेंटर में, जहां कैंसर का इंस्टीट्यूट है। और यहाँ पर जो है डॉक्टरों से आज हम जानेंगे कि कैंसर से कैसे बचाव किया जाए। और 4 तारीख को विश्व दिवस भी मनाया जाता है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। उसके बारे में भी हम जानेंगे कि क्या क्या प्रोग्राम है और किस तरीके से इवेंट करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रारब्ध सिंह यहाँ पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात हूँ इन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में। आज हम बात करेंगे विश्व कैंसर दिवस के बारे में, जैसे कि हम करते हैं सेलिब्रेट ऑन 4 फेब के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, इस ईयर जो थीम है, जो लास्ट ईयर भी था, इट्स यूनाइटेड बाय यूनिक। हर कैंसर पेशेंट की जर्नी एक यूनिक होती है और हम एक साथ होकर साझा होकर इस बीमारी को हराएंगे। कैंसर वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि इट्स अ डेडली डिजीज, बहुत जानलेवा बीमारी है। तो इसके बारे में मेन जो चीज़ है कि अवेयरनेस नहीं है। तो इस दिन में हम कैंसर के बारे में बात करते हैं, जो इस बीमारी के बारे में मिथ्या है, जो कि इसका कुछ वो नहीं है, प्रमाण नहीं है, उसको हम बताते हैं, लोगों के बीच जागरूकता फैलाते हैं, ताकि इसके बारे में लोग अधिक से अधिक जागरूक हों और इस बीमारी के को हम अच्छे से आफ्टर डायग्नोसिस ट्रीट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। अभी जो डाटा आपका रिसेंटली आया था, उसमें देखा गया है कि 2020 से 2040 तक में जो कैंसर का इंसिडेंस रेट है वो अराउंड 57% बढ़ सकता है। इसीलिए इस बीमारी के बारे में हमें जागरूक रहना बहुत ही ज़रूरी है। और हम बात करें कि जो बहुत कॉमन मिथ्या है कि कैंसर जो होता है एक से दूसरे में फैलता है, कैंसर का इलाज संभव नहीं है, कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत पेनफुल होता है, बहुत दर्दनाक होता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हर एक कैंसर सेम बिहेव करता है। ये सब एक मिथ्या है। आज के ज़माने में हमारे पास आधुनिक प्रणाली आ गई है, जिसकी हेल्प से इसको हम अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। कैंसर के बारे में जो मेन चीज़ है कि आप इसको कितना जल्दी डायग्नोज कर सकते हैं। तो हमारे पास बेसिक स्क्रीनिंग मेथड्स होते हैं अलग अलग कैंसर के लिए, ताकि कुछ लगता है तो हम हेल्दी पॉपुलेशन में उसको हम करते हैं। और एक बार डायग्नोज होने के बाद में उसमें हम वेरियस इन्वेस्टिगेशन टेस्ट करते हैं उसको स्टैब्लिश करने के लिए। एक बार कैंसर का आपका डायग्नोस हो जाता है, उसकी हम स्टेजिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि CT स्कैन, MRI, PET स्कैन। ये सब होने के बाद में उसका हम स्टेजिंग करते हैं। स्टेजिंग होने के बाद में उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें कि आपका मल्टी मोडालिटी यानी कि अलग अलग विभिन्न आपका हम यूज़ करते हैं, जिसमें कि बोलते हैं सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोन थेरेपी एवं इम्यूनोथेरेपी का यूज़ करते हैं हम लोग। तो इससे घबराएं नहीं, इसका हमें अच्छे से अवेयर रहना चाहिए। जैसे कि हम बात करें कि जो बेसिक रेड फ्लैग साइंस हैं, जैसे कि हमारे बॉडी में ऐसे क्या साइंस हैं जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। पहली चीज़, अगर आपका बॉडी में कहीं कुछ गांठें आ जाए, जिसका कोई और गांठों का साइज बढ़ रहा हो, नॉर्मली गांठें कैंसर की पेनलेस होती है, इसमें दर्द नहीं होता है। शरीर के कहीं से भी अंग से खून का आना, मुंह से या फिर पेशाब के रास्ते या लैट्रिन से खून का आना, वजन का बहुत ज़्यादा कम होना, बार बार गले में खराश का होना, इसके अलावा खांसी से, बलगम से खून का आना, अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं आपको या फिर आपको लक्षण दिखते हैं तो इसको इग्नोर नहीं करिए। और हम जैसा कि कल हम 4 तारीख को, जबकि बुधवार को, अलग अलग स्कूलों में जाके इस बीमारी के बारे में बच्चों को अवेयर करेंगे, ताकि इसके बारे में वो जागरूक रहें। और जिसको कोई भी लक्षण दिखते हैं तो अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में आके कंसल्ट करें। अगर हम बात करें रोहिलखंड हॉस्पिटल में, तो यहाँ पे सारी प्रणाली उपलब्ध है, फ्रॉम डायग्नोसिस टू ट्रीटमेंट। पेशेंट का कंप्लीट यहाँ पे संपूर्ण तरह से हर एक मोडालिटी से अच्छे से इलाज होता है। और जो मेन दिक्कतें आती हैं पेशेंट्स को इलाज के दौरान में, फाइनेंशियल इश्यूज़, लॉजिस्टिक इश्यूज़, पैसे की दिक्कतें होती हैं या फिर वो नहीं कर पाते हैं ट्रीटमेंट,
तो फिर हमारे यहाँ पे आयुष्मान योजना, मिनिस्ट्री फंड योजना एवं आपका ईएसआई बेनिफिट्स भी हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगा।